हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हमने प्रश्नावली 3.1 का सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था। आज हम कोई उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये आपको, तो इसमें आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट दिया हुआ है। तो पहला पार्ट हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखिए, कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है। ये जो इस तरीके से तिरछी पाई लगी है, इसका मतलब क्या है? इसको अथवा पढ़ते हैं। ठीक है, संगत अथवा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो कह रहा है यदि संगत है तो उसे क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है, और असंगत है तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो इसके लिए हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था 3 स्थितियां बताई थी हमने। ठीक है, हमने क्या कहा था? यदि a1/a2 हमने आपको बताया था यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट a1/b1 a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये है तो समीकरण निकाय क्या होगा? संगत होगा। हमने क्या बताया था? संगत। ठीक है, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसके लिए हमने बताया था कि समीकरण का क्या होता है? समीकरण निकाय संगत होता है और इसका हल अद्वितीय होता है। ठीक है, दूसरा हमने बताया था यदि a1/a2 b1/b2 b1/b2 फिर इक्वल टू c1/c2, अगर नॉट इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा? समीकरण जो है अभी इसको हम दूसरे में ऐसे लिखते हैं बराबर। ठीक है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण निकाय जो है वो क्या होता है? संगत होता है। क्या होता है? संगत। क्या होता है? संगत होता है। समीकरण निकाय क्या होता है? संगत होता है। ठीक है, और तीसरा हमने बताया था यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो तीसरी स्थिति हमने बताया था यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये समीकरण निकाय क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहली स्थिति हमने बताया यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो समीकरण निकाय का क्या? एक अद्वितीय हल होता है, और समीकरण निकाय क्या होता है? संगत होता है। दूसरा, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण निकाय जो रैखिक समीकरण युग्म है उससे निरूपित रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती है। क्या होती हैं? संपाती। इसमें क्या करते हैं? इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। देखिए, 3 चीजें होती हैं। एक तो पहला, हम सुनिए, पहला यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो समीकरण निकाय का क्या? अद्वितीय हल होता है। दूसरा, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण निकाय का अनंत हल होता है। क्या होता है? अनंत हल होता है। तीसरा, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। पहला हमने बताया। इसमें जो है आपके 3 टाइप के क्वेश्चन है। एक तो है, कहता है कि अद्वितीय हल, अनेक हल, या कोई हल नहीं।
इसके लिए दूसरा कहता है कि ये रेखाएं कैसी होंगी, मतलब समांतर होंगी कि संपाती होंगी या समांतर होंगी। तो संपाती होने की समांतर या प्रच्छेद करेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर ऐसा है तो समीकरण जो समीकरण रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, ठीक है, उससे निरूपित रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं, एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं, ठीक है। इसीलिए इसका क्या एक हल होता है, ठीक। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो ये दोनों रेखाएं इन समीकरण रैखिक युग्म जो होता है उससे निरूपित रेखाएं जो है वो क्या होती हैं, संपाती होती हैं और उसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। तीसरा यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं और उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक। तीसरा हमने अगर यदि स्थिति ऐसी है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो क्या होता है, संगत होता है। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/a2 तो समीकरण का क्या संगत होगा। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो समीकरण निकाय जो है वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो ये तीन इसमें स्थितियां बनती हैं, इन तीनों स्थितियों पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें संगत असंगत इसका, इसके पहले हमने जो दो क्वेश्चन जो किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, उसमें क्या पूछा था, यही कि दोनों रेखा निरूपित रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। और एक में हमें देखना था कि उसके अद्वितीय हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा, इसको चेक करना था। तो इस तरीके से हमने चेक किया था। अब यहाँ पे संगत और असंगत तीसरी स्थिति यही है, इसमें हमें क्या चेक करना है, संगत और असंगत चेक करना है। अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण को हम x प्लस वाई इधर क्या -5 बराबर 0 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। या यहाँ पे क्या, यहाँ प्लस चिन्ह लगा के ऐसे लिख दीजिए, प्लस लगाइए और यहाँ -5 लिख दीजिए और बराबर 0। ये हो गया नंबर 1, समीकरण कितना हो गया, नंबर 1 हो गया, ठीक है। ऐसे इसको भी 2x प्लस 2y, अब 10 को इधर लाएंगे तो क्या -10 होगा बराबर 0 होगा, ठीक है। ये अब इसको -10 को कैसे लिख सकते हो, प्लस करके -10 ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर -10 ऐसे, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब जो व्यापक समीकरण होता है रैखिक समीकरण इनका, उसको लिखिए a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, ये हो गया नंबर 3। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो गया नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ क्या करते हैं, तुलना करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से नहीं 3 से, तथा समीकरण 2 को समीकरण 4 से तुलना करने पर तो कर लीजिए। तुलना करेंगे तो देखिए समीकरण 1 का 3 के साथ करना, तो यहाँ x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब कितना 1 है। ये cx को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे x लिख सकते हैं। ये जो x लिखा हुआ है इसको हम क्या 1 गुणे x लिख सकते हैं। तो x का गुणांक कितना है 1, a1 बराबर कितना 1 है। फिर y का गुणांक b1 है, यहाँ पे y का गुणांक कितना है, यहाँ पर भी वैसे है, y लिखा है तो y को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे y लिख सकते हैं। तो y का गुणांक कितना है 1, ठीक है, y का गुणांक कितना है 1। तो यहाँ पे b1 बराबर हमारा कितना आ गया 1। ऐसे c1 अचर पर c1 है, इसमें अचर पर कितना है -5, इसको हमने लिख लिया। फिर अब a2 देखते हैं, a2 बराबर समीकरण 2 को अब 4 से तुलना करेंगे 2 को, ठीक है। तो x का गुणांक क्या है 2 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2, यहाँ y का गुणांक कितना है b2, y का गुणांक कितना है b2 और यहाँ पे y का गुणांक कितना है 2, ठीक, b2 है। और फिर यहाँ पे अचर पद कितना है c2 और यहाँ अचर पद कितना है -10, तो ये हो गया। अब इसका अनुपात लीजिए, अनुपात लेंगे a1 अपान a2 बराबर a1 कितना है 1
और A2 कितना 2, 1/2 आ गया। B1 अपान B2 निकालिए। B1 है 1, B1 1 है और B2 1 है, तो 1/2 आ गया। C1 अपान C2 निकालिए। C1 अपान C2 -5 और -10, तो दोनों ऊपर नीचे माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो माइनस चिन्ह क्या होगा, हट जाएगा, तो लिख देंगे इसको 1/, और देखिए इसको काट भी सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10, तो यानी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ऊपर नीचे माइनस है तो -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और इसको 5 1 5, 5 2 10, तो ये आ गया 1/2। तो अब अनुपात देखिए कौन सा बन रहा है, इन तीनों में से कौन सी स्थिति आ रही है, ये वाली आ रही है ना, कौन सी आ रही है, पहली वाली। तो लिखेंगे A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 बराबर कितना आ रहा है, तीनों 1/2 आ रहा है, कितना आ रहा है, चूंकि, ठीक है, चूंकि ऐसा है इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का, इसलिए रैखिक समीकरण, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, क्या है, संगत। तो संगत पता चल गया। अब इसको हमें क्या करना है, हल भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब इसको हमें ग्राफीय विधि से हल भी करना पड़ेगा। तो इसको चलते हैं, हल करते हैं। अब हल करने के लिए हमने क्या बताया कि जो दिया गया है समीकरण, उससे क्या करिए, आप दो दो बिंदु ज्ञात कर लीजिए। क्या करिए, दो दो बिंदु ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो पहला समीकरण जो दिया है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर, या फिर ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख देते हैं। समीकरण 1, इसको समीकरण 1 2 3 4 हो गया था। अब इसको हम क्या लिखेंगे, या तो ऐसे लिखिए, समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर -5 बराबर 0 लिखा है, तो इसको लिख दीजिए y बराबर, या ऐसे ही रहने दीजिए, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, बराबर 0। अब दो बिंदु निकालना है तो क्या करेंगे, समीकरण में, इसको समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 लिखिए, ठीक है। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने का, तो समीकरण 1 से हमने यही बनाया ना, इसी समीकरण में हमें रखना है। या तो इस तरीके से करिए, ठीक है। दिए गए समीकरण को लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5, पहला समीकरण, इसको नंबर कह दीजिए 5, लिखिए समीकरण 5 में x बराबर 0 रखने का, x बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस वाई बराबर 5, तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा। दूसरा, अब समीकरण 5 में y बराबर 0 रख लीजिए, y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो 0 रखिए। y के स्थान पे 0 रखना है, तो x प्लस 0 बराबर 5, तो यहां से हमें क्या मिल गया, x का मान 5 मिल गया। तो दो बिंदु हमें क्या करना है, एक तो मिला x, y, x के स्थान पे हमने 0 रखा था, तो x वाले कॉलम में 0 रखेंगे,
y आया 5। अब यहाँ पे हमने y का मान 0 रखा है और x आया है 5। ठीक है, ये तो अतः अभीष्ट बिंदु हमें क्या मिला था? अभीष्ट बिंदु a मिल गया हमें 0,5 और b मिला है 5,0, ये मिल गया। ठीक है, दो बिंदु हमें मिल गया। अब इसको हटाते हैं क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें हल करना है ना, तो समीकरण ये जो दूसरा वाला था उसको लिख लीजिए, 2x + 2y = 10। अब ये हो गया, नंबर 6 लिख देते हैं इसको। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 6 में x = 0 रखने पर, x = 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 × 0 + 2y = 10। तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2y = 10। तो 2y = कितना? 10। तो y = कितना हो जाएगा? 10/2, 2 पंचे 10, यानी y का मान आ गया 5। ठीक है, y का मान आ गया 5। ऐसे समीकरण 6 में y = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर, तो हमने 0 रखा, 2x धन 2 × y का मान 0 = 10। तो ये हो गया 2x धन 0 = 10। तो 2x = 10। तो x = कितना आ गया? 10/2, काट के कितना आ जाएगा? x का मान आ गया 5। तो ये हमें क्या बिंदु मिला? यहाँ x, यहाँ y। ठीक है, तो x का मान हमने जब 0 रखा था तो कितना मिला था? y का मान 5 मिला था। और जब हम y का मान 0 रखें तो x का मान कितना आता है? अभीष्ट बिंदु, अतः अभीष्ट बिंदु क्या मिला? p मिल गया हमें 0,5 और q मिल गया 5,0। x भुज वाले को पहले लिखते हैं, कोटि को बाद में लिखते हैं। तो x पहले y बाद में, x पहले y बाद में। तो अब देखिए हमें दोनों बिंदु वही मिल गया। क्यों? दोनों बिंदु वही मिल गया, इसलिए हमारा रेखा क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ यहाँ हम बना दे रहे हैं। ये मूल बिंदु है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ऊपर 1 2 3 4 और ये 5। इधर -1 -2 -3 -4। यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अब देखिए यहाँ पे हमें पहला बिंदु क्या? 0, यहाँ पे 0,5 दिखाना है। तो भुज 0 है और कोण कितनी? 5 है। तो भुज 0 कहाँ पे होता है? y अक्ष पे। तो y अक्ष पे 5 देखिए यहाँ पे, तो ये बिंदु हमें मिल गया कितना? 0,5 मिल गया। ठीक है, b बिंदु 5,0, यानी भुज कितना? 5, कोण कितनी? 0। तो कोण कहाँ पे 0 होता है? y अक्ष पे। y अक्ष पे 5 कहाँ है? यहाँ है। तो ये b बिंदु हो गया 0,5। ठीक है, अब p और q को देखेंगे। p और q भी यहीं पे आएगा। यहीं पर क्या आएगा? p भी आएगा, बिंदु p भी यहीं पे आएगा 0,5। ठीक है, और यहाँ पे
क्यू आएगा 5,0। तो दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। इस बिंदु को मिला देंगे, ऐसे। तो दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं, ठीक है, एक ही पर है। दोनों रेखाएं क्या हैं, एक ही पर हैं, तो ये क्या समपाती हैं, अतः इनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। अर्थात दिए गए समीकरण में x के प्रत्येक मान के लिए y का क्या होगा, भिन्न भिन्न या अनेक हल होंगे, ठीक है। x के प्रत्येक मान के लिए y का क्या प्रत्येक अलग अलग मान आएगा। तो इस तरीके से x के अनंत मान अनेक मान के लिए क्या अनेक y का मान आएगा, यानी इसका क्या होगा, इस रैखिक समीकरण का अनेक हल होगा, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यही इसका आंसर है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म x के प्रत्येक मान के लिए क्या y का प्रत्येक मान y का अनेक मान देता है। तो x के प्रत्येक मान के लिए y का अलग अलग मान आता है और वहां से हमें क्या अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया इसका हल। लास्ट में लिख देंगे क्या, रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट दूसरा दिया है। x माइनस वाई बराबर 8 और 2x धन 2y बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया है। x माइनस वाई बराबर 8 दे रहा है और 3x माइनस 3y बराबर 16 दे रहा है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, लिख लेंगे माइनस एक्स बराबर 8 और इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 बनेगा। इस -8 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस ब्रैकेट के अंदर -8 बराबर 0 नंबर 1, ऐसे इसको भी लिख लीजिए। 3x माइनस 3y। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, इस माइनस चिन्ह को क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस माइनस के ब्रैकेट के अंदर माइनस वाई, या ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। x माइनस वाई बराबर इतना हो गया, उसको लिख लिए 3x माइनस 3y और वो भी आएगा -16 होगा तो प्लस करके क्या -16 ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर लिखेंगे व्यापक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर हो गया 3। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो गया नंबर 4। अब वही समीकरण 1 को समीकरण 3 से तथा समीकरण 2 को समीकरण 4 से तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए। यहाँ पे x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, जब कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या 1 है। यहाँ y का गुणांक कितना b1, y का गुणांक कितना है b1, ठीक है, y का गुणांक कितना है b1 है और यहाँ पे y का गुणांक कितना है -1 है। यहाँ पे देखिए प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या माइनस है इसलिए क्या -1 होगा इसका गुणांक, ठीक है। y का गुणांक कितना -1। c1 अचर पद यहाँ c1 है, यहाँ पे कितना है -8। फिर अब समीकरण 2 को 4 से, तो x का गुणांक कितना है a2, यहाँ x का गुणांक कितना 3, यहाँ देखिए x का गुणांक y का गुणांक कितना b2 और 3, समीकरण 2 में y का गुणांक कितना -3। फिर अचर पद यहाँ पे c2 है, यहाँ पे अचर पद कितना -16 है, ये हो गया, ठीक। अब इसका क्या करिए, अनुपात ले लीजिए, a1 अपान a2 निकालिए, 1/3, a1 1 है और a2 3 है। b1 अपान b2 निकालिए, b1 कितना है -1 और b2 कितना -3, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे माइनस प्लस है, हर अंश में भी माइनस लगा हुआ है और हर में, तो क्या करेंगे -1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो ये प्लस बन जाएगा 1/3। c1 अपान c2 निकालिए,
C1/C2, C1 कितना -8, C2 कितना -16। तो अंश और हर में क्या माइनस लगा हुआ है, तो -1 से ऊपर नीचे क्या गुणा करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा 8/16, और काट देंगे 8 की 8, और 2 सुना कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ये देखिए ये B1/B2 1/3 आया, A1/A2 भी कितना है 1/3, तो ये तो बराबर है, लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि समीकरण जो है रैखिक समीकरण क्या होता है, असंगत होता है। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है, ठीक है। तो असंगत है तो बस हो चुका है, संगत होता है तो क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है 2x - y 2x + y - 6 2x + y - 6 बराबर 0, और 4x - 2y 4 बराबर 0। 2x + y - 6 बराबर 0, और 4x - 2y - 4 बराबर 0, ये हो गया। अब इसको भी हमें चेक करना है कि ये संगत है कि असंगत है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं इसको। तो जो दिया है उसको लिख लेंगे। अब इसको हमें चेक करना है, तो समीकरण इसको हम एक कह देते हैं, ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण 1 हो गया, और दूसरा हमारा 4x - 2y 4 बराबर 0, ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो a1x + b1y + c1 बराबर क्या हो गया 0, नंबर 3, और a2x + b2y + c2 बराबर 0, नंबर 4, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, लिख देंगे परस्पर तुलना करने पर, ठीक है। परस्पर समीकरणों की परस्पर तुलना करने, या सिर्फ लिखिए तुलना करने पर, ठीक है। हमने इसके पहले बताया है आपको किससे किससे तुलना करना है, तुलना करने पर, तो तुलना किससे किसका करना है, समीकरण 1 का समीकरण 3 से, और समीकरण 2 का समीकरण 4 से तुलना करना है। तो a1 कितना आएगा, a1 का मान आएगा 2, और यहाँ b1 कितना है, b1 है 1, ठीक है। c1 कितना है -6। अब समीकरण 2 का समीकरण 4 से करिए, b2 कितना है 4, b2 y का गुणांक यहाँ b2 है, यहाँ पे y का गुणांक कितना -2, यहाँ अचर पद c2 है, तो यहाँ अचर पद कितना है -4 है। अब अनुपात ले लीजिए इसका, a1/a2 2/4, कटेगा कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 आ जाए, क्यों 1/2 आ गया। फिर b1/b2 निकाल लीजिए, ये आएगा 1/2 -2, ठीक है। तो ये कितना आ गया -1/2 आ गया। c1/c2 निकालिए, ये -6/4। अब देखिए ऊपर नीचे क्या है, माइनस चिन्ह है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो 2 तिहाई 6, और 2 दूनी 4, यानी 3/2 आ गया ये। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2,
क्यों? क्योंकि a1/a2 1/2 है और b1/b2 कितना -1/2 है, तो ये नॉट इक्वल टू है। अतः अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत है। क्यों? हमने क्या बताया था? यही तो बताया था, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो समीकरण निकाय क्या होता है? संगत होता है। तो ये संगत है। अब संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हल कीजिए। पहला समीकरण ले लीजिए। समीकरण लिखेंगे, समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण एक यही है, इसमें x बराबर 0 रखना है। 2 गुणे 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर क्या आ गया? 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस वाई माइनस 6 तो कितना आ गया? ये y माइनस 6 बराबर 0, तो y का मान कितना आ जाएगा? y बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समीकरण एक में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो कितना हो जाएगा? ये समीकरण एक में y के स्थान पे 0 रखना है, तो 2x प्लस वाई, यहाँ 0 हो गया, और -6 बराबर 0, तो ये कितना आ जाएगा? 2x बराबर -6 आ जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आएगा? 2x बराबर 6 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा? 6/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला? अभीष्ट बिंदु हमें मिल गया x है, y है। x हमने 0 रखा, तो y का मान कितना है? x 0 रखा तो y का मान 6 आ गया। y को 0 रखा हमने, तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अतः अभीष्ट बिंदु हमें क्या मिला? अतः अभीष्ट बिंदु मिल गया हमें a 0,6 और दूसरा मिला है 3,0। भुज को पहले, x वाले मान को पहले, y वाले मान को बाद में लिखते हैं। फिर अब समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो रखिए यहाँ पे समीकरण 2 यही है। x के स्थान पे क्या रखना है? 4 गुणे 0 -2y -4 बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा, -2y -4 बराबर 0। अब क्या करो? -2y बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4/2 कटेगा, तो 4 कम 4, 4 दूना 2, यानी y -y बराबर कितना है? 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, -1 से क्या करेंगे? दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे, तो y बराबर -2 हो जाएगा। ये -y लिखा है, इधर 2 है, तो -1 से क्या दोनों पक्ष में गुणा करते हैं, तो इधर प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। फिर समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखिए। समीकरण 2 यही है, इसमें रखिए 4x -2 गुणे y के स्थान पे 0 -4 बराबर 0, तो ये 4x और ये -0 बराबर क्या है? -4 बराबर 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4x -4 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना आएगा? 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4/4 कटेगा कितना? 1, यानी x का मान कितना आ गया? 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा x का मान हमने 0 रखा, तो y का मान कितना मिला? -2, और y का मान हमने 0 रखा, y वाले कॉलम में 0, x का मान मिला 1। ठीक है, अतः अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु हमें क्या मिला? p मिला 0, -2, p 0, -2, और q मिल गया 1,0। ठीक है, x वाला मान पहले, y वाला मान बाद में, ऐसे लिखते हैं निर्देशांक को। अब हमें दो बिंदु मिल गए प्रत्येक समीकरण का। अब इसका ग्राफ बना लीजिए। एक, 2, 3,
4 और 5, इधर 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, ठीक है। फिर इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। अब ये बिंदु लिखना है हमें ए और बी, ठीक है। ए कितना है 0,4, पहला बिंदु है 0,4, भुज 0 है और कोण कितनी है 6, तो भुज कहाँ पे 0 होता है वाई एक्स पे, और वाई एक्स पे कोण कितनी है 6, ठीक है। वाई एक्स पे कोण कितनी है 6, तो देखिए ये 6 लिखा हो, यानी ए बिंदु हमें मिल गया 0,6। ये वाला बी वाला 3,0, भुज 3 है, कोण कितनी है 0, तो कोण कहाँ पे 0 है, एक्स अक्ष पे 0 होता है, कोटि एक्स अक्ष पे 0, कोटि और भुज कितना 3, तो देखिए भुज यहाँ पे 3 है, ये बी पॉइंट हमें मिल गया 3,0, ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे पी वाला देखिए, पी कितना 0,-2, पी कितना है 0,-2 है, तो पी भुज क्या है 0 है और कोट कितनी है -2, तो कोटि देखिए -2 कहाँ पे, ये यहाँ पे है, तो ये बिंदु हमें पी मिल गया 0,-2। अब बिंदु क्यू 1,0, भुज 1 है और कोटि कितनी है 0, तो भुज कहाँ पे 1 यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट, क्यू हो गया ये 1,0 वाला, ठीक है। क्यू पॉइंट हमारा हो गया 1,0, ये वाला पॉइंट, या इसके नीचे लिख देते हैं, ये है 1,0 वाला, ठीक है। ये तो अब इन पॉइंटों को क्या करिए, मिला दीजिए, ए और बी को मिलाइए, पी और क्यू को मिलाइए, पी ये, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मिलाएंगे, अगर सही सही आप बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा ग्राफ आपका, ठीक है। इसको जो है, और ये वाला जो है, ये हो गया, ठीक है। तो जहां पे दोनों परिच्छेद करें वही पॉइंट क्या हो जाएगा, वही पॉइंट हमारा हो जाएगा अभीष्ट पॉइंट। तो अब इसको ध्यान से देखिए, यहां से लंबवत अगर रेखा खींचेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पे कटेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा, ये लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे 2 पे, और फिर यहाँ से ले जाएंगे तो इस तरीके से, तो ये कहाँ यह कट रहा है, यानी यही पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट है हमारा 2,2 है, कि कौन सा पॉइंट है 2,2, ठीक है। ये पॉइंट हमारा जो आया ये कितना है 2,2 है। तो दोनों रैखिक समीकरण युग्म जो थे उससे हमने आलेख बनाया, तो ये क्या करें, एक दूसरे को बिंदु, यहाँ पे हम इसको कह देते हैं पी, ये पी बिंदु पर क्या कर रहे हैं, परिच्छेद कर रहे हैं, ये बिंदु पी पर क्या कर रहे हैं, परिच्छेद कर रहे हैं। तो इसका हल क्या होगा, एक्स का मान कितना होगा 2 और वाई का मान कितना होगा 2, क्योंकि जहां दोनों परिच्छेद कर रहे हैं तो वहां से हमने लंबवत रेखा खींचा वाई एक्स के समांतर, लंबवत रेखा एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे लंबवत रेखा खींचा हमने एक्स अक्ष के समांतर, ये दोनों पी पे काटे, तो ये 2,2 इसका निर्देशांक मिला, तो यही वाला क्या है उसका अभीष्ट हल है, ठीक है। अतः देखेंगे, चूंकि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर
बिंदु P2, 2 पर प्रतिच्छेद करते हैं, अतः अभीष्ट हल x बराबर 2 और y बराबर 2 है। ठीक है, अतः अभीष्ट हल x बराबर 2 और y बराबर 2 है। तो आपको समझ में आया होगा। जो भी रैखिक समीकरण दिया रहेगा हमको उसको क्या करना है, व्यापक समीकरण जो होता है रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण, उससे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद उसका अनुपात लेते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो वहां से देखते हैं 3 स्थितियां होती हैं। एक तो होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि ऐसा है तो समीकरण निकाय क्या होता है, संगत होता है और उसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो दोनों रेखाएं क्या करती हैं, परस्पर संपाती होती हैं और समीकरण निकाय क्या होता है, संगत होता है। इसको भी हमें क्या करना, ग्राफीय विधि से हल करना होता है। तीसरा होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रैखिक समीकरण युग्म जो है वो दो निरूपित रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं और उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और समीकरण निकाय जो है वो क्या होता है, असंगत होता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। शेष नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।